निकला। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश सहनी है, जो अलीनगर क्षेत्र के अंटोर गांव से आते हैं और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे है। पहले वीआईपी ज्वाइन किए थे, फिर वीआईपी में मुकेश सहनी को साथ छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद काफी ज्यादा मशक्कत करके काफी मेहनत कर रहे हैं, मखाना के कारोबार करते हैं और इनकी बहुत सी कारोबार है, लेकिन सहनी समाज से आते हैं, मछुआरा समाज से आते हैं। ऐसे में प्रकाश सहनी जी से बात करेंगे क्योंकि उनको राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रियता देखते हैं, अपने समाज को जगाने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश सहनी जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, जितने भी दर्शक सुनने वाले उनको भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। हाँ प्रकाश सहनी जी, अभी आप देखे थे जो वीआईपी छोड़ने के बाद अभी मुकेश सहनी जी की और दिलीप जायसवाल की एक बातें जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जो दिलीप जायसवाल जी कहते हैं, जो बाहरी प्रत्याशी जो मुंबई से आकर के जो यहाँ पे मतलब मछुआरे परिवार की जो मतलब वोट बैंक की तैयारी करते हैं, उनको बाहरी में ही रहना चाहिए, उनको यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बोले हैं, उनका कहने का मतलब है आपको आपको टिकट मिला था तो मलाह को 90% आप टिकट दीजिए। आप एक टिकट मलाह को दिए, उसको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब नहीं था कि झोला के पीछे पीछे घूमिए। माने तो मलाह घूमता है तो मलाहे को नहीं टिकट मिलना चाहिए कि मुकेश टिकट में आप मुकेश मलाह के लिए राजनीति करते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरक्षण को लेकर के भी बात किए थे, जो हमारे जो मतलब ये सहनी समाज है उनमें आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलता है तो फिर हम बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ। उनके बाद ये आरजेडी में ही है। तो क्या लगता है, ये मुकेश सहनी पूरे सहनी समाज को भला कर रहे हैं? आपको लगता है जो सहनी समाज को कुछ भला कर रहे हैं? भला तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है। 17 महीना मंत्री भी रहे, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, मरा समाज के लिए कुछ नहीं किया। और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी घोषणा भी किए हैं, मछुआरा आयोग में मलाह को ही जगह मिलेगा, उसमें मेंबर बनेगा। जैसे कोर कमेटी बनता है ना, सदस्य होता है, सचिव होता है, वैसे करके मेंबर बनेगा। और हम लोग के लिए पूरी तरह निष्ठापूर्वक हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करते हैं, ना कि किसी को फेक बात पर विश्वास करते हैं। उन लोगों का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? तो उसका अच्छा काम करता है उसका टांग खींचना। इसीलिए हम लोग अपने संघर्ष मेहनत कर रहे हैं। अब किसी को बुराई करके हमको क्या मिलेगा बताइए? आपके साथ आपके साथ रहेंगे तो हमको भी मान सम्मान मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। कि आपके साथ रहेंगे या सिर्फ हमको झोले उठवाइएगा? बताइए। क्या लगता है सहनी जो मुकेश सहनी जी हैं, वो सहनी समाज की कुछ भला नहीं करते हैं आपकी नजरों में? क्या वो वोट बैंक ही बनाना चाहते हैं? हमारे नजरों में क्या, पूरा बिहार की नजरों में स्पष्ट पता है, ये बताने वाला चीज नहीं है। हमको बोलने से थोड़ा हो जाए, पूरा बिहार जान चुका है मलाह किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मलाह कहाँ वोट देने वाले हैं। और 2025 में भी डबल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी, और फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर सरकार बन जी। एक बात बतलाइए, अभी आप जिस तरह से सक्रिय युवा हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अलीनगर क्षेत्र में, अभी मंडल अध्यक्ष की गठन हुआ था, क्या उसमें आपको कोई पदभार मिला? जी देखिए, हम काम पर विश्वास करते हैं। सदस्यता अभियान में भी जोरों शोरों से मेहनत किए थे, सक्रिय सदस्य भी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जो अलीनगर पूर्वी का मंडल अध्यक्ष लाल मुखिया जी है, और उसके बाद महामंत्री संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हैं। उसके बाद दरभंगा पूर्वी का जिला अध्यक्ष आदरणीय विनय पासवान जी है, और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। इन लोगों को जो निर्णय लेंगे, जो दायित्व हमको देंगे, उस पर हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और धन व्यवस्था के साथ हम पार्टी के लिए काम करूंगा। इस बार क्या लग रहा है, अलीनगर क्षेत्र से बाहरी को सीट मिलने जा रहा है या फिर क्षेत्रीय को इस बार टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो वरिष्ठ नेता का काम है, लेकिन हम लोग संभावना करेंगे कि वहाँ का घरेलू, जो वहाँ के सामाजिक, जो समाज का काम करता हो, हर वक्त खून देने के लिए तैयार होता हो, 24 घंटा रात हो या दिन हो, युवा के साथ, गरीब के साथ, नौजवान के साथ, गार्जियन के साथ, हर एक पंचायत, हर एक गांव मोहल्ला में घूमने काम करता हो, जो एक फोन करे तुरंत आ जाएगा। इन्हें कि एक फोन करेंगे दरभंगा से आने में उनको लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, बोलेगा 4 घंटा। वहाँ का लोकल प्रत्याशी रहना चाहिए।
प्रकाश जी, एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, जो अभी आप सुने होंगे, जो अलीनगर क्षेत्र से मिश्री लाल यादव अभी जो है वर्तमान विधायक, लेकिन किसी मामले में वो मारपीट की एक मामला हुआ था, 2019 में ये मामला हुआ था, और किसी को उन्होंने काफी ज्यादा वो मतलब हमलवार हुए कर दिए थे, हमला में काफी चोट आया था, उनको लेकर के वो केस सक्रिय हुआ और उनको जेल जाना पड़ा, अभी वो जेल में है। क्या उनके कामकाज 5 साल में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में है, अभी भी आप हैं, तो क्या लगता है जो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? एक इंसानियत नाते बताइए, पार्टी को दूर छोड़ करके क्या वो 5 साल में कुछ विकास किया है? विशेष हम उस पर बात नहीं करेंगे, पार्टी का चीज है और कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट फैसला सुनाया है, आप विधायक है उनके लिए फैसला अलग रहेगा, आम जनता के लिए अलग फैसला रहेगा। बिल्कुल नहीं, जो निर्णय होगा वो सम्मानीय होता है कोर्ट के लिए, तो जो जैसा कीजिएगा वैसे न भोगिएगा। तो क्या मिश्री लाल यादव जी किस तरह की आपके क्षेत्र के हैं, तो आप बेहतर तरीका से जानते हैं, वो भले ही बाहरी क्षेत्र से आते थे लेकिन आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं, अभी कुछ महीना और बाकी है उनके कार्यकाल की, तो ऐसे में क्या उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अलीनगर को जो विकास होना चाहिए था वो हुआ या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए वर्क करते हैं, नहीं तो किसी विधायक के लिए, किसी सांसद के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कार्य करते हैं और उसी पर हम लोग निष्ठापूर्वक चलने का काम करते हैं। अब विधायक क्या किया, कहाँ नहीं किया, क्या किया, उतना हमको डिटेल नहीं जानना है। पार्टी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मेहनत करते हैं। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के निर्वहन पर हम लोग चलने का काम करते हैं। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन ये है, जो इस बार जो अलीनगर क्षेत्र है, इसमें बीजेपी से किनको ज्यादा आपको दावेदार लग रहा है? पप्पू सिंह जी, जेडीयू से प्रभात चौधरी, इस तरह की 2-3 नामे जो है वो सामने है। आपको क्या लग रहा है इस बार किन पे ज्यादा संभावनाएं लग रही है? देखिए, जो युवा का चेहरा है, हम लोग जो स्पष्ट बताएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पप्पू सिंह, आदरणीय पप्पू सिंह जी जो दावेदारी है, अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, अगर टिकट लेकर आते हैं, तो हमको स्पष्ट बोल देता है आपको 20,000 से ऊपर से लीड करेंगे, जीत कर आएंगे, विधानसभा जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निश्चित, वो जो पैठ बनाया है, जो राजनीति का महत्व जानते हैं, जो राजनीति का बच्चा बच्चा को जानते हैं, जो राजनीति को लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर ऊपर से देखा जाए तो अलीनगर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एमवाय समीकरण ज्यादा है और पप्पू सिंह जी जो है वो राजपूत घराने से आते हैं। ऐसे में क्या लगता है, सरकार इनके साथ, क्या सरकार इन पे भरोसा करेंगे? वही तो क्या लगता है, जो मतलब खास करके अलीनगर जो क्षेत्र है उसमें यादव की संख्या काफी ज्यादा है, उसमें मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो राजपूत की संख्या कम है, तो ऐसे में कैसे विश्वास करे पार्टी कि पप्पू सिंह को हम टिकट दें और पप्पू सिंह जी जीत जाए? ये कैसे कैसे? वही तो समझने की जरूरत है। ये समीकरण सिर्फ आरजेडी में ही चलता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। सबके साथ सबका विकास, सबको लेकर चलने का काम करता है। आरजेडी में क्या है? एमवाय समीकरण। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सबको लेकर, सबके साथ सबका विकास। एक बात हम यहाँ पे कट करेंगे आपका, प्रकाश जी, जो बिहार जो है वो जातिवाद से चलता है। आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, बिहार में अगर 2 ही पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय है, आरजेडी और जेडीयू, और चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, एक बात ये सब बैसाखी के सहारे आप जातिवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या अल्पसंख्यक का नेता नहीं है? बहुत कम है। क्या मल्लाह का नेता नहीं है? बहुत कम है। अब बताइए, क्या आपको ये पासवान जी का नेता नहीं है? किनका नेता नहीं है बताइए? लेकिन समीकरण, एमवाय समीकरण क्या आप सवर्ण की देख लीजिए, हम क्या सवर्ण की बात बताइए? करते हैं, हम ब्राह्मण राजपूत की आप देख लीजिए, हम लोग को चावल मिलता है, अल्पसंख्यकों को चावल नहीं मिलता है। हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में इलाज मिलता है, उनको इलाज नहीं मिलता है। बिहार में जातिवाद पूरी तरीका से खत्म हो गया। काम पर लोग विश्वास करता है। क्या लग रहा है, इस बार लोग जातिवाद पे वोट करेंगे या फिर उनसे अलग हटके? नहीं, इस बार काम पर वोट करेंगे। जो विकास किया है, जो काम किया है, उस पर वोट करेंगे, ना कि एमवाय समीकरण, ना कि जातिवाद पर वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रकाश सहनी जी हैं, जो तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पे नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने की प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज को ही नहीं
ये इनका कहना है जो हमें सभी को लेकर चलना चाहिए और सभी जाति की पहले जैसा नहीं रहा, जो एक जाति की समीकरण होता था, अब क्या है सभी जाति पाति से उठ करके एक स्कूल एक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में प्रकाश सहनी जी काफी मेहनत कर रहे हैं अपने समाज को लेकर के, जगह जगह जगाने की प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब से जुड़े हैं काफी मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बार 2025 विधानसभा में क्या होता है, क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, किस तरह की समीकरण पे चुनाव होगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन प्रकाश सैनी जी के कहना में जो पप्पू सिंह जी जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं, तो देखने वाली बातें होगा जो उनको सीट उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस में क्या।